इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। आप अब भी उर्मिला से प्यार करते हैं? नहीं, नो। अरे भाई वाह, ये तो घर का नक्शा ही बदल दिया। आस्था का बर्थडे है एंड मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया। उसके सेकंड बर्थडे पे एक अच्छी सी पार्टी थ्रो करते हैं। हम लोग सोच रहे थे कि सुबह में पूजा होगी और शाम को पार्टी। 30 नवंबर उस दिन आस्था का बर्थडे भी, तो क्या कर सकते हैं भाई, पूजा की तारीख तो 1-2 दिन आगे भी जा सकती है, लेकिन आस्था का जन्मदिन तो 30 नवंबर को ही पड़ेगा ना। तो मामा को बोलो कि कोई दूसरी तारीख देख ले। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने सब कुछ खुद ही तय कर लिया? हाँ, तुमने तय कर लिया, फैसला भी ले लिया। इट्स ओके, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम आस्था के पापा हो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, इस नाते मैं भी उसकी माँ ही हुई ना। अभी तुम्हारे हर फैसले में मैं शामिल हूँ। और ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपनी बेटी का जन्मदिन नहीं मनाना चाहेगी? लेकिन मुझे बता तो देते। I'm really sorry नेहा, लेकिन मुझे खुद नहीं पता था इस बारे में। इनफैक्ट आज सिमरन से बात हुई तो उसने मुझे याद दिलाया, और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि हम लोगों की पूजा की तारीख क्या तय हुई है। अच्छा सुनो आस्था की माँ, अब करना क्या है ये बताओ। एक ही रास्ता है सबसे अच्छा। आस्था के पापा के लिए उनकी बेटी के जन्मदिन से अच्छा गृह प्रवेश का दिन और कौन सा हो सकता है? एक ही दिन में दोनों? हाँ, दोनों पार्टीज को एक ही दिन कंबाइन कर देते हैं। इस बार आस्था अपना जन्मदिन अपने पापा के घर में मनाएगी, क्योंकि वो उसका भी घर है। That's a brilliant idea. That's a fantastic idea. अरे आस्था का बर्थडे हमारे घर में मने, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? हाँ? This will work. अब ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, पहले डॉक्टर सिमरन से तो पूछ लो। अरे उससे क्या पूछना, वो मना थोड़ी ना करेगी। तुम्हारी तरह नकचड़ी नहीं है वो, पता? अच्छा। नेहा, तुम्हारा सजेशन अच्छा है, लेकिन कोई और रास्ता नहीं है अभी। कैन वी थिंक ऑफ समथिंग एल्स? क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है? पापा, मैं पापा के लिए सोच रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि उन्हें ये आइडिया अच्छा लगेगा। आस्था का बर्थडे तुम्हारे घर में सेलिब्रेट हो अभी। बस इतनी सी बात। कहाँ है अंकल जी? अपने कमरे में। ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ। नेहा नहीं, तुम पापा को जानती हो, वो गुस्से में 4 बातें सुना देंगे तुम्हें, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी इंसल्ट करें। 4 बातें ही सुनाएंगे ना, इसमें मेरी कोई इंसल्ट नहीं होने वाली। और वैसे भी माँ बाप की बातों से कोई इंसल्ट थोड़ी होती है। मैं एक कोशिश करके आती हूँ। नेहा अभी May I come in? Come in. हेलो अंकल। हेलो। आप बिजी तो नहीं? क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? नहीं, बिजी नहीं हूँ। वो आस्था के बर्थडे के लिए इनविटेशन लिस्ट बना रहा था। बैठो बैठो।
सिमरन चाहती है कि ये पार्टी बहुत धूमधाम से हो। अंकल, हम सब सोच रहे थे कि आस्था ये बर्थडे अपने पापा के घर में सेलिब्रेट करे। ये फैसला हो चुका है? किसी ने बताया नहीं मुझे अभी तक। जी, मैं आपको बताने ही आई हूँ। आप आएंगे ना? नहीं। क्यों अंकल? आस्था की बर्थडे पार्टी हो और उसमें उसके नाना ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे क्या करना चाहिए बेटा, ये तुम नहीं समझाओगी मुझे। मुझे गलत मत समझिए अंकल, मैं क्या आपको समझाऊंगी? मैं तो एक पापा से बात करने आई हूँ जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। अभिमन्यु भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। आप तो उनकी फीलिंग समझ सकते हैं ना। बाकी रिश्ते कितना भी बदल जाएं, लेकिन बेटी का बाप से रिश्ता कभी नहीं बदल सकता। हमारी गलतियों का असर इस खूबसूरत रिश्ते पर नहीं पड़ना चाहिए। अभिमन्यु तो समझ लेंगे, लेकिन क्या आस्था अपने पापा से दूरी को समझ पाएगी? आपके अंदर की कड़वाहट क्या उसके मन में अपने पापा के लिए नफरत नहीं बढ़ा देगी? क्या इसका असर उसकी परवरिश पर नहीं पड़ेगा? आप उसे एक कॉम्प्लेक्स पर्सन तो नहीं बनाना चाहेंगे ना? नेहा, अभिमन्यु आस्था से मिलता रहता है। मैंने उसके मिलने पर कोई रोक नहीं लगा रखी है। लेकिन आप दिल से नहीं चाहते। आपने अब तक अभिमन्यु को माफ नहीं किया, हालांकि वो अब काफी बदल चुके हैं। सिमरन ने भी उनका पछतावा देखकर उन्हें माफ कर दिया, खुद मेरी और अभी की शादी करवाई। आपको अपनी सिमरन पे तो भरोसा है ना? अपनी बेटी के बड़प्पन को छोटा बनाकर क्या आप उन्हें शर्मिंदा नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल सिमरन की तरह हो तुम। सवालों की झड़ी लगा दी। बेटी कहकर सर पे हाथ रखा था तो सवाल तो सुनने ही पड़ेंगे, और मेरी खुशी में शरीक भी होना पड़ेगा। कहाँ लिया है तुमने अपना ये घर? एड्रेस बता देना, आ जाऊंगा। I don't believe this, नेहा। तुमने अंकल से वो सब कुछ कह दिया जो मैं इतने समय से कहना चाहता था, लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं जुटा पाया। लेकिन क्यों? I don't know, शायद इतना कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे अंदर। यार तुम मुझ पर मुझसे कहीं ज्यादा विश्वास करती हो। वो तो करती हूँ, लेकिन तुमने बहुत बड़ी मदद की है मेरी आज। हमेशा मुझे लगता रहता था कि आस्था बड़े होकर कहीं मुझसे चढ़ने ना लगे, स्पेशली सिमरन के साथ जो मैंने किया है। उसकी माँ है, उसका फील करना बनता है बिल्कुल। I just didn't know what to do। नहीं नहीं, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। सिर्फ डॉक्टर सिमरन ही नहीं, बल्कि तुम्हारे प्यार में भी उसकी परवरिश होगी। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आस्था तुमसे मिलती रहे, फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी ही नहीं। You've got a very big heart, नेहा। अंकल ने सही कहा था। I'm a very lucky man। और तारीफ करो ना मेरी। तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन तुम्हारी दाईं आंख तुम्हारी बाईं आंख से ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए तुम्हारी बाईं आंख हमेशा दाईं आंख को देखती रहती है। बस बस, आज ये तो पता चल गया कि तुम तारीफ कैसे करते हो।
अच्छा सुनो, मैं मिस्टर मेनन को इनवाइट करता हूँ, तुम अपने बाकी कलीग्स को कह दो एंड जस्ट हरी आप, हम लोग निकलेंगे यहाँ से जल्दी। हाय नेहा, तुम ऑफिस में, तुमने तो आज छुट्टी ली थी ना? हाँ, मैं आप सबको इनवाइट करने आई हूँ हमारे हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए। दैट्स ग्रेट, तुम्हारा घर तैयार हो गया? हाँ, और कल ही अभिमन्यु की बेटी आस्था का भी बर्थडे है। अब वो हमारी बेटी हो गई है, उसका सेकंड बर्थडे है, तो हमने सोचा उसकी बर्थडे पार्टी भी अपने ही घर में रखें। यू मीन डॉक्टर सिमरन की बेटी? हाँ। भाई मैं तो सोच रहा था डॉक्टर सिमरन और मन्नू साथ में काम ही करते हैं, फिर देखा कि साथ साथ घूमते फिरते भी हैं और सिंगापुर में, और अब तो बच्चे का जन्मदिन भी साथ साथ मना रहे हैं। भाई जब साथ साथ ही रहना था तो अलग क्यों हुए? शट अप, बहुत छोटी सोच है तुम लोगों की। लेकिन नेहा जी आपका दिल तो भाई बहुत बड़ा है, हस्बैंड भी शेयर कर लेती हो और हस्बैंड के साथ साथ उसके पुराने रिश्तों को भी निभा रही हो। वाह भाई वाह, कमाल है। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। इंसानी रिश्तों की खूबसूरती दिखती नहीं है। यहाँ पत्रकार बनकर बैठे हैं, लेकिन इतना नहीं जानते कि मैच्योर दोस्ती क्या होती है, मैच्योर रिश्ता क्या होता है। जी, तरस आता है मुझे आप लोगों की सोच पर। जी। हाँ नेहा, रूम मैं देखता हूँ, कोई बात नहीं। चलो बाकी के इनवाइट भी दे देते हैं। हाँ? चलो। क्या बात है? कुछ नहीं। सुनो, तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ ठीक हूँ। क्या हो गया अचानक? कुछ नहीं, थोड़ा थक गई हूँ। अरे अभी साथ में आए थे तब तो ठीक थे तुम एकदम। हाँ, वो सर में दर्द होने लगा तो यहाँ आके बैठ गई। तो काम करो तो फिर बाकी इनवाइट्स जो है वो मैं दे आता हूँ, तुम घर जाओ, तुम आराम करो, ठीक है? अभी मैं ठीक हूँ और तुम्हारे साथ रहूँगी तो रिलैक्स रहूँगी। और इनवाइट करने में मेहनत लगती है क्या? इसी बहाने हम दोनों साथ में रहेंगे। देख लो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। आई एम ऑल राइट, और मैंने पेन किलर ले लिए। ठीक है, कम। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर न जाए कहीं। इतना अच्छा गाना है ये, आप क्यों उसे बिगाड़ रही हैं मेरी समझ में नहीं आता। इनफैक्ट आप खूबसूरत से खूबसूरत गाना चुन के उठाती हैं और उसको बिल्कुल बेसुरा गाती हैं। यार जरा दिल से गाओ, इतना रोमांस है इस गाने में। सही कह रहे हैं आप, गाना तो तभी अच्छा लगता है जब दिल से गाया जाए, पर क्या करूं, मेरे दिल में दूर दूर तक कहीं रोमांस है नहीं। बचा फ्रस्ट्रेशन, अब वही निकल के आएगा ना गाने में। वैसे ये मानना मुश्किल है कि आप जैसी खूबसूरत, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, कामयाब औरत की जिंदगी में रोमांस नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता। हो सकता है ना, मेरे पास बहुत सारी चॉइस है रोमांस के लिए। ठग हैं, मर्डरर्स हैं, रेपिस्ट हैं। रेपिस्ट तो सबसे इंटरेस्टिंग होते हैं। मिलवाऊंगी आपको। नहीं 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 नहीं, मुझे किसी से नहीं मिलना है, वो सब आप तक ही ठीक है, मुझे नहीं मिलना उससे। हाय। हाय हाय, कम दैट्स नेहा, माय वाइफ। हाय। हेलो, बहुत दिनों से सुन रही थी आपके बारे में, आज मिलना भी हो गया। बैठो। बस मैं 2 मिनट लूंगा आप लोगों के। अरे आप और टाइम लीजिए, हमको ये काम थोड़ी ना कर रहे थे। एक्चुअली कल आस्था का बर्थडे है तो हम दोनों उसी के लिए आपको इनवाइट करने के लिए आए थे। डेफिनेटली आऊंगी, जरूर आऊंगी। और डॉक्टर मानस, वैसे तो हम आपसे मिलने आते, लेकिन आप यही हैं। यू आर ऑल्सो इन्वाइटेड फॉर द पार्टी। वर्बल इन्विटेशन है, कार्ड छपवाने का टाइम ही नहीं मिला। ये पार्टी सिमरन ने ऑर्गेनाइज की है? हाँ, सिमरन और हम दोनों मिलकर आस्था का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं कल शाम को हमारे घर पे।
हम 2 पार्टीज एक साथ कंबाइन कर रहे हैं। कल हमारे नए घर की हाउस वार्मिंग पार्टी भी है। ओ वाओ, बेटी के बर्थडे से और कौन सा अच्छा दिन हो सकता है हाउस वार्मिंग के लिए, है ना मानस? श्योर। तो आप लोग आइएगा कल, हम चलते हैं या? अरे बैठिए बैठिए, मैं कॉफी मंगवाती हूँ। थैंक्स रिया, अभी काफ़ी लोगों को इनवाइट करना है, टाइम बिल्कुल नहीं है, फिर कभी। कल ही पार्टी है ना एक्चुअली। ऑलराइट देन, चलो 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 चलो, come on. सी यू, Yeah. बाय बाय। ये आस्था की बर्थडे पार्टी के लिए इनविटेशन देने अभिमन्यु और नेहा। हमें जल्दी से सारे इनवाइट्स निपटा लेने चाहिए, और अभी तो घर पे जाके मटका भी रखना है। हाँ, जाएंगे जाएंगे जाएंगे, घर भी जाएंगे, सब हो जाएगा, चिंता मत करो। ग्रेट फूड, बहुत टेस्टी। एक कमाल है, आपने ही बनाए खाने की तारीफ करती चली जा रही हो। आप नहीं कहते तो आई कांट टेक दैट चांस। सारे पॉइंट्स हमेशा अपने फेवर में रहने चाहिए। इम्पेशेंट, सामने वाले पे भरोसा न करना सब लॉयर होने की निशानी, बीमारी निशानी नहीं। मैं ले लेती हूँ, आप हाथ धो लो। हेलो। Oh, I'm so sorry. I think I've got the wrong number. नहीं 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 नहीं, मानस का ही सेल है। सिमरन हाय, दिस इज रिया। एक मिनट, मानस हाथ धो रहे हैं, जस्ट कॉल हिम, वन सेक। मानस, सिमरन का फोन है, हाथ धो लियो तो जस्ट कम। हाँ, he's just coming in a second. Hello, Riya. Actually, I'm very glad Riya जो तुमसे भी बात हो गई। मैं तुम्हें इनवाइट करना चाह रही थी, कल आस्था का बर्थडे है। और हाउस वार्मिंग पार्टी भी है, राइट? न्यूली वेड कपल हमें ऑलरेडी इनवाइट कर चुके हैं। ओह अच्छा। लो, मानस भी आ गए, उनसे बात करो। हाँ बोलो सिमरन। मानस मैं जानती हूँ अभी और नेहा तुम्हें अभी इनवाइट करके गए हैं, लेकिन मैं तुम्हें स्पेशली आस्था के बर्थडे के लिए इनवाइट करना चाह रही थी। एंड अ स्पेशल इनविटेशन फॉर सोनू आल्सो। थैंक्स, हम लोग जरूर आएंगे। ये यहाँ मेरे पास है रिया। हाँ, तो ये भी एक कंबाइंड पार्टी का आइडिया किसका था? I mean, तुम्हारा था तो इट्स वेरी सरप्राइजिंग। इट वाज एक्चुअली नेहा सजेशन मानस। तो ये अंकल ने तो एक्सेप्ट नहीं किया होगा। नहीं, पापा ने उसे एक्सेप्ट किया बाकायदा, और खुशी से एक्सेप्ट किया है। अच्छा, मैं ये फ्रिज में रख दूँ तब तक? नहीं, मैं रहने दो ना, मैं कर लेती हूँ। ओके। एक जस्ट मिनट। रिया, वो दूध रख देना फ्रिज में, मैं बाहर भूल गया हूँ मैं। या थैंक्स। हाँ बोलो सिमरन। नहीं, एक्चुअली मानस, आई विल टॉक टू यू लेटर। तुम्हारे यहाँ गेस्ट भी है तो। नहीं, ऐसा कोई बिजी नहीं हूँ, बताओ। मानस, एक्चुअली आज तुम हॉस्पिटल से घर जल्दी आ गए, बात क्या है? वो कुछ नहीं, वहाँ वो एक्चुअली सिमरन जस्ट हाँ, आप अकेली ठीक है मेरे ख्याल से। सॉरी। या सिमरन। मानस, तुम अपने गेस्ट का ख्याल रखो, मैं आई विल टॉक टू यू लेटर। गुड नाइट। या ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। I'm really sorry. I'm so sorry, सारा पानी नीचे वहाँ। Anyway, चलिए। साफ। रुको, मैं कर रहा हूँ, तुम बैठो, मैं करता हूँ। इस वक्त रिया वहाँ क्या करे? अच्छा लग रहा है घर, अच्छा सेट किया। तो एक काम करो, एक किचन भी जल्दी से शुरू कर दो। मैं यहाँ डाइनिंग टेबल पे बैठूं, तुम मुझे गर्मा गर्म रोटियां बना के खिलाओ, मैं खाऊं और जिंदगी बिल्कुल सेट हो जाए। हो गए ना कंजर्वेटिव? बीवी रोटी बनाए और तुम आराम से मजे से खाओ बैठ के। अरे सारी बीवियां ऐसा करती, मजा आता है बीवियों को ये करने में। तुम भी करके देखो, बहुत मजा आएगा तुम्हें। अच्छा, और मजा नहीं आया तो? मजा नहीं आया तो ठीक है, पड़ोसी से तो बात करके देखेंगे उसके बाद। अच्छा।